आज हमारे साथ महाराज हनुमान प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, हनुमान दास जी जुड़े हुए हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी कथा सुनने के लिए पूरे दुनिया के लोग उमड़ पड़ते हैं। ये इतनी अच्छी भागवत कथा का आयोजन करते हैं, राम कथा का आयोजन करते हैं कि इसे सुनने के लिए भारत ही नहीं विश्व के तमाम देशों से लोग आते हैं। और यह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अयोध्या सप्तपुरी नगरी में यह राम कथा कर रहे हैं। राम कथा का आयोजन इनके द्वारा किया गया है। तो हम ऐसे महापुरुष से आज 1 to 1 बात करेंगे और इस राम कथा आयोजन के बारे में उनके विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको लेकर के साधु संत महात्माओं के बीच में कैसा उमंग और उल्लास है, हम इनके मुख बिंदु से जानने का प्रयास करेंगे। जी महाराज जी। राम कथा हम 2019 में आए थे जानकी महल में कथा करने। तब हमने मनोरथ किया कि राम लला जो विराजमान हो जाएंगे दिव्य मंदिर में, दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में हम उत्सव मनाने आए हैं, राम जन्म महोत्सव, राम लला के लिए कथा सुनाने आए हैं। और देश दुनिया से सभी भक्त आए हैं, आयोजन कर रहे हैं। तो राम कथा कल प्रारंभ हो चुकी है, आज दूसरा दिन है। ये जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है इसको लेकर के आप महात्माओं में कैसा किस प्रकार का उल्लास है? बहुत अति उल्लास है, क्योंकि इतने वर्षों की प्रतीक्षा, 500 वर्षों से संत महात्मा, इतने जो यहाँ समाज सेवी राम भक्त अपना बलिदान दे चुके हैं। इतने वर्षों का एक अंतराल प्रतीक्षा का पूरा हुआ है। सभी संत महात्मा अति आनंदित है, पूरा त्रिभुवन आनंदित है, देवता नाच रहे हैं। यहाँ सब साधु महात्मा, हम लोग भक्त लोग देख ही रहे हैं, कितनी लाइन लगी हुई है दर्शन की। बड़ा आनंद, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं कि इतने वर्षों के बाद जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं स्वरूप को, राम मंदिर को, भगवान राम, इतने सुंदर राम का भगवान का विग्रह है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। 500 साल बाद रामलला धरती पर आए हैं, इतने संघर्षों के बाद आए हैं। तो अब सनातन कैसा होगा, सनातन की रूपरेखा कैसी होगी, भारत में हिंदुत्व का कैसा रूपरेखा होगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? 500 वर्षों में भगवान राम जी का ये मंदिर भव्य और दिव्य बना है। ऐसा लग रहा है कि फिर भारत में अयोध्या में भगवान राम राजा बने हैं और राम राज्याभिषेक हुआ है। फिर वही रामचरितमानस में लिखा है कि राम राज्य में नहीं दरिद्र, कोई दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई दीन नहीं रहेगा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति। सब एक दूसरे से प्रेम, सांप्रदायिकता, भेदभाव, जातिवाद सब हट करके केवल राम जी की जय जयकार होगी और सब नर प्रेम करेंगे एक दूसरे से। मथुरा और हरिद्वार के लोगों में कैसा उल्लास है, कैसी उमंग है? मथुरा हरिद्वार ही नहीं, जिस दिन 22 तारीख को यहाँ राम जी का जो भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दिन पूरा भारत का जन जन, हमारे हरिद्वार वृंदावन में तो प्रत्येक घर में ध्वजारोहण हो रहा था, दीपावली मनाई जा रही थी, उत्सव मनाया जा रहा था। हमने भी अपने राम जी मंदिर हरिद्वार में भी और वृंदावन में भी हमारा राधा कांत जी का मंदिर है, उत्साह से पूरा सजाया, मनाया, धूमधाम से नाच गान उत्सव हो रहा था। और मुझे लग रहा है घर घर और जन जन में उस दिन उल्लास था, उत्सव था। और फिर दीपावली आई थी एक। आप राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? राम भक्तों को यही संदेश देना चाहते हैं कि एक बार आप जहाँ भी हैं दुनिया में, एक बार अयोध्या आकर के भगवान राम के इस दिव्य और भव्य मंदिर के साथ भगवान का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें। संदेश यही है कि भगवान राम के आदर्शों पे हमें चलना है, हमें किसी से नफरत नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, सबसे प्रेम करना है। कोई हमसे कोई द्वेष करे वो उसकी मानसिकता नहीं। हमें किसी संप्रदाय, किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ण, किसी ऊंच नीच कुछ नहीं करना है। हमें केवल मानवता मात्र को, प्राणी मात्र से प्रेम करना है। सबको भगवान राम के बताए पद चिन्हों पे चल के एक राम राज्य की स्थापना के लिए जन जन सहभागी होगा, तभी राम राज्य आएगा हमारे तरफ। अभी हमारे साथ देवभूमि से राम जन्मभूमि आए हुए महाराज हनुमान दास जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने राम भक्तों के लिए शुभ संदेश दिया। राम मंदिर से लेकर के उनके द्वारा जो राम कथा का आयोजन किया जा रहा है उस पर अपने खुल करके विचार उन्होंने रखे। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।